नमस्कार, न्यूज 72 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी कस्बे में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और गोलीकांड की घटना से जिले में तनाव फैल गया है। महाराजगंज में पत्थरबाजी और गोलीबारी के बाद सोमवार को जिले भर में दहशत का माहौल रहा। मुख्य बाजार, घंटाघर से पीपल तिराहे तक की दुकानें बंद रहीं, जबकि पुलिस तैनात रही। आक्रोशित भीड़ ने कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की। मृतक राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद तनाव और बढ़ गया। हिंसा के बाद जिले में पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हैं, वो बड़ा सवाल है। बहराइच की घटना में जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था ये। और बहराइच की घटना हो या गाजियाबाद में जिस तरीके का तनाव का माहौल है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोग सुरक्षित रहे, लोग अपना त्योहार सुरक्षित तरह से मनाएं, लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सुरक्षा देने में, अच्छा माहौल देने में पूरी तरीके से विफल रही है। बहराइच की घटना वो दुखद है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो दुखद है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की जरूरत है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई 100 वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है।
इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नजर से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।